ऐसी दुनिया जहाँ बच्चा माँ के पेट में नहीं बल्कि ट्रांसल्यूसेंट कैप्सूल में ग्रो हो रहा है। चारों ओर मशीनें, सेंसर, एआई सिस्टम्स और एक लैब ग्रोन बेबी। ये कोई साईफाई मूवी नहीं बल्कि आज की रिसर्च लैब में तैयार होता कल है। आर्टिफिशियल वर्म यानी कि एक्टोजेनेसिस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानी जन्म की पूरी प्रक्रिया को ह्यूमन बॉडी से बाहर ले जाने की तैयारी कर रही है। स्मार्ट फ्लेयर एनजे में आपका स्वागत है, जहां हम दिखाते हैं वो फ्यूचर जो आज सिर्फ सवाल नहीं, साइंस बैक्ड सच बन चुका है। चॉप यानी कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया ने 2017 में एक भेड़ के बच्चे को 4 हफ्ते तक फ्लूइड फिल्ड बायोबैग में डेवलप किया, जैसे किसी आर्टिफिशियल यूटेरस में। ब्रेन, लंग्स सब कुछ नॉर्मल डेवलप हुआ। ड्यूक यूनिवर्सिटी का एक्सटेंड सिस्टम एक ऐसी मशीन जो ह्यूमन फॉर्म की पूरी एनवायरनमेंट रेप्लिकेट करता है। आरएनए सीक्वेंसिंग ने प्रूफ दिया ये सिस्टम बॉम्ब जैसे न्यूरो डेवलपमेंट देता है। जापान की जुनटेंडो यूनिवर्सिटी ने तो ऐसा आर्टिफिशियल बम बनाया है जो एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज को भी ग्रो कर सकता है, और क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल के लिए एफडीए अप्रूवल की तैयारी हो रही है। एक्टोलाइट प्रोजेक्ट एक फ्यूचरिस्टिक लैब जहाँ थाउजेंड्स ऑफ बेबी ग्रो होंगे एआई मॉनिटरिंग के साथ, बिना प्रेगनेंसी, बिना पेन, बस परफेक्ट प्लानिंग। इन सभी इनोवेशंस से साबित होता है आर्टिफिशियल वर्म कोई कल्पना नहीं, ये आज के साइंटिस्ट का रियल मिशन है, टू रीडिफाइन बर्थ इटसेल्फ। भारत में माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, सृष्टि की प्रतीक होती है। हमारी संस्कृति में गर्भ को संस्कार, माँ को दात्री और जन्म को पुनर्जन्म कहा गया है। अब सोचिए, जब ये डिवाइन प्रोसेस एक मशीन कैप्सूल में होने लगे तो क्या हम प्रकृति और आध्यात्मिकता से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएंगे? श्रीमद् भगवत गीता कहती है, प्रकृति स्वभावतः कर्माणि, यानी कि प्रकृति अपना काम करती है, लेकिन जब इंसान उसमें हस्तक्षेप करता है तो संतुलन बिगड़ता है। आर्टिफिशियल वर्म एक मेडिकल मार्वल है, पर क्या ये माँ बच्चे के बीच का उस इमोशनल स्पिरिचुअल बॉन्ड को रिप्लेस कर पाएगा? घट्टाका ने दिखाया जेनेटिक परफेक्शन से बड़ा भविष्य। ब्लैक मिरर ने दिखाया कैसे बच्चे मशीन के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और अगर आप गौर करें, हमारी ऑन माइथोलॉजी में भी ऐसी बर्थ दिखती है, जैसे कर्ण जिनका जन्म माँ के वॉम्ब से नहीं दिव्य प्रक्रिया से हुआ। अब वो पौराणिक कल्पनाएं साइंटिफिक लैब सेटअप में दोहराई जा रही है। क्या ये न्यू बर्थ होगा या बस एक कस्टमाइज क्रिएशन जहां मदरहुड सिर्फ एक ऑप्शन है, इमोशन नहीं? फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, प्रीमैच्योर डेथ्स, पेनफुल प्रेगनेंसीज, इन सब के बीच आर्टिफिशियल वर्म एक आशा की किरण हो सकता है। लेकिन क्या होगा जब दुनिया कहेगी व्हाई बियर अ चाइल्ड व्हेन यू कैन बिल्ड वन? बच्चे लैब में प्लान होंगे, एआई से मॉनिटर होंगे, जीन से कस्टमाइज होंगे, और माँ का शरीर इस प्रोसेस से आउट हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, सवाल है क्या हमें करना चाहिए? इन फ्यूचर बेबीज माइट नॉट बी बॉर्न, दे विल बी कल्टिवेटेड। स्मार्ट फ्लेयर एनजे में हम सिर्फ फ्यूचर टेक नहीं लाते, हम उठाते हैं वो सवाल जो साइंस के साथ साथ सोल को भी छूते हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे भविष्य के लिए जहाँ लाइफ खुद नेचर से नहीं, कोडिंग से आएगी? कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही एक्सप्लोसिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए स्मार्ट फ्लेयर एनजे के साथ, जहाँ जिज्ञासा मिलती है जागरूकता से। जय हिंद।